Hi dear viewers, I'm your friend Javed Akram and I welcome you to my celebrated YouTube channel Law Talk। फिर वही बात है कि मुझे ज़रा आने में देर हुई और आपसे मुलाकात ज़रा मेरी कभी कभी देर से होती है, उसके लिए आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। अच्छा, मैंने आज के आने का मकसद ये था कि ज़रा मैंने माइक हाथ में पकड़ा हुआ है कि मुझसे जो मेरे पीयर्स हैं या जो आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने मुझसे बात की, चूँकि आजकल मुल्क में सियासी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, कुछ अंदर हो रहा है, किसी पे एफआईआर कट रही है, किसी के ऊपर जो कुछ जो भी मामला चल रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि कदगन बहुत है बोलने के ऊपर। तो मैं बहरहाल बीइंग ए लॉयर, जो आपने मुझे सवाल किया है वो सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बीच में आपको जवाब दे देता हूँ। बहुत से दोस्तों ने मुझसे आज लाइब्रेरी में जब मेरे से कुछ आज मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि एक का जब अक्यूज़ पकड़ा जाता है तो उसका सारा प्रोसेस कैसे होता है, उसकी कन्विक्शन तक या उसकी एक्विटल तक। देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ और ये बात सबको इल्म होनी चाहिए कि देखें, जब एफआईआर कटती है, पहली तो बात यह है कि जो एफआईआर होती है दिस इज़ टेक्निकली अ स्टोरी फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये बात आप नोट रखें। और दूसरी बात ये बात याद रखें कि एफआईआर कभी भी आपके ख़िलाफ़ कोई विटनेस नहीं होती, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर जो है किसी के भी ख़िलाफ़ जो है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। गो एफआईआर बहुत खौफनाक है, खुदा ना करे कि किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर हो तो, लेकिन एफआईआर से बचने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। बस ये है कि अगर किसी पे ये बिप्तान पड़े तो कोई अच्छा वकील करके तो अपना केस लड़ें। अब मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। जब भी कभी एफआईआर कटती है इसका मतलब ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं। नाउ यू हैव बिकम एन अक्यूज्ड एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब ये लेते हैं जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुबैना, यानी जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम जो है वो अभी वो साबित होना है। तो जब अभी इल्ज़ाम साबित होना है तो इसलिए उसको हम पहली स्टेज पे कहते हैं कि एलिजिडली यू आर एन अक्यूज्ड या एलिजिडली यू आर जो भी है। तो एलिजिडली यानी मुबैना तौर पे आप पे कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो एफआईआर में कुछ लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो नॉमिनेटेड होना बहुत लाजमी होता है अगर आपने कभी किसी की एफआईआर कटवानी है। अगर आप किसी का नॉमिनेट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। एफआईआर कटने के बाद जब ये जो है थाने में जाती है तो उसके ऊपर जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो मुकर्रर होता है उसने फिर यूँ कि ये करना होता है कि एफआईआर में जितने भी लोग हैं उस जुर्म से मुतालिक जितने भी लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं या उनको जो उसके एक्वेंटेंसी उनको हासिल है जो, तो उन तमाम को बुला के वो थाने में अपनी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब हम हाई कोर्ट से कोई ऐसा स्टे ऑर्डर ले आएँ कि जो थाने में जो इन्वेस्टिगेशन है हम उसको रुकवा दें, या हम कोई ऐसी हाई कोर्ट से कोई ऐसी हम डायरेक्शन ले आएँ कि जी आप इन्वेस्टिगेशन को इन खतूत के ऊपर स्टार्ट करें। जी ये आपकी बिल्कुल खाम ख्याली है। दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल। याद रखें कि एफआईआर के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये एसएचओ का या जो भी आईओ जो इसके ऊपर अपॉइंट होता है ये उसका अपना एक उसका क्या कहना चाहिए उसका स्फीयर होता है, ये उसकी अपनी एक जुरिस्डिक्शनल पावर होती है, उसमें हाई कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये तो बात ख़त्म हो गई। तो एफआईआर कटने के बाद जितने भी मुलजिम होते हैं जब उनको पकड़ लिया जाता है तो ये कानून होता है कि 24 अब मुझे वो रेलिवेंट सेक्शन यहाँ पे बयान करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि उस मुलजिम को थाने में लाने के बाद जब सवाल जवाब करने के लिए उसे जुडिशल जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है जहाँ पर वो थाने जिसकी हदूद में आती है दफ़ा 30 का दूसरा मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, बहरहाल जो फर्स्ट क्लास जो है उसको बुला के उसके सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। अब 24 घंटे का मतलब ये नहीं है जो जहाँ से मुलजिम को पकड़ा है, जहाँ पे अक्यूज़ को पकड़ा है तो उसके थाने तक आने का वो जो टाइम जो उसको मिन्हा करना होता है, तो वहाँ से निकाल के कैलकुलेट 24 घंटे के अंदर अंदर तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि इसके ऊपर ये जुर्म है, ये इसके साथ ये लोग हैं, इन पर ये इल्ज़ाम है, जुर्म नहीं इल्ज़ाम है, तो हमने इन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब इसको ये जो अक्यूज़ड है इसको अब फिज़िकली हमारे हवाले कर दो, उसे कहते हैं रिमांड। रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक। रिमांड जो है वो फिर जब पुलिस जो होती है उसको अपने हवाले लेके उसको लॉकअप में ले आती है। याद रखना एक बात कि मुलजिम 3 किस्म की
कस्टडीज़ में रहता है, या वो फिज़िकल रिमांड में रहता है, या वो जुडिशियल रिमांड में रहता है, या वो किसी की पर्सनल दी गई जो श्योरिटी होती है, जहाँ पे मुचलका भर के जो श्योरिटी बॉन्ड भर के जो बेल पे होती है, लेकिन वो सूरत जो है वो आखिरी होती है। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर्ड होता है, उसके पास ये वेस्टेड पावर है कि वो कितने दिन का पुलिस जो है वो पुलिस आगे से कायल करती है कि हमें इतना दिन चाहिए, हमने ये जो जुर्म जो इस पर लगा है हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का रिमांड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड होता है। तो अब रिमांड जब पुलिस अपने पास ले आती है, अब जो उसमें टॉर्चर होता है हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि टॉर्चर जो है ये एक अलग सी बात है। कानूनी पहलू ये है कि जब भी मुलजिम पकड़ा जाता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली जाती है कि हमें इसका 2 या 3 या 4 दिन का हमें रिमांड दो ताकि हम इन्वेस्टिगेशन करें। जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है पूरी कर लेती है तो वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं CRPC के मुताबिक। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग की जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है। तो उसके ऊपर फिर उसकी इंक्वायरी होने के बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि चालान पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट से दोबारा इस्तदा की जाती है कि हमें इसका रिमांड दोबारा दिया जाए, तो अक्सर मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड दे देते हैं। और जब वो तफ्तीश पूरी हो जाती है, जब पुलिस कहती है अब हमें इसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं चाहिए, तो फिर उस मुलजिम को जेल में भेज दिया जाता है। उसे कहते हैं अब ये जुडिशियल रिमांड पर चला गया है। अब जुडिशियल रिमांड पर जब मुलजिम जाता है, इसके बाद उसका ट्रायल जो है वो कोर्ट में शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रायल का मतलब ये होता है, TRIAL, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमे को सुनना, उस पर एविडेंसेस का लेना, और उसके जो उसका एविडेंसेस का जो रद्द कबूल होता है, वो सारी प्रोसीडिंग को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसको हम ट्रायल कहते हैं। अच्छा, याद रखना कि जो थाने के अंदर जो FIR के ऊपर जो तफ्तीश हो रही होती है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब मामला जाते हैं उसको छान फटक के लिए, वो इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जब बाकायदा मुकदमा चलना शुरू हो जाता है, जहाँ पे कन्विक्शन तक बात पहुँचती है, तो उसको हम ट्रायल कहते हैं। तो लिहाजा आपने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का भी मैंने अब बता दिया है। तो जब मुकदमा शुरू होता है तो फिर बाद में उधर से प्रोसिक्यूटर होता है, उधर से उसका डिफेंस काउंसिल होता है जो उसका एडवर्सरी होता है, तो फिर वो उसके बाद उसकी एक्विटल होती है, यानी उसकी रिहाई होती है, या फिर फाइनली उसकी कन्विक्शन होती है, यानी वो उसको फिर सज़ा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें, एक होती कन्विक्शन, एक होती सेंटेंसिंग। कन्विक्शन का मतलब होता है कि अदालत जो है कन्विक्ट कर देती है, सज़ा सुना देती है कि भी आपको 2 महीने की सज़ा है, 6 महीने की, 10 साल की। अब जो वो कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन होगी कैसे, यानी अब उसकी सज़ा का तरीकाकार क्या होगा, तो वो होता है सेंटेंस। उसकी सेंटेंसिंग वहाँ से शुरू होती है। फिर 10 साल के लिए है, 5 साल के, तो ये जो 10 साल, 5 साल, 6 महीने, 1 महीने, ये जो सज़ा का तरीकाकार है इसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो बुनियादी तौर पे पहले कन्विक्शन होती है, यानी सज़ा वार वो साबित हो जाता है और सज़ा सुना दी जाती है। इसके बाद सज़ा के मुताबिक जो उसने अपनी कैद काटनी होती है उसको हम कहते हैं कि अब इसकी सेंटेंसिंग शुरू हो गई है। तो पहले हमेशा कन्विक्शन होती है, इसके बाद सेंटेंसिंग होती है। तो मैंने आज आपको बता दिया है कि जब एक मुलजिम पकड़ा जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और मुझे सवाल पूछा कि एक तो मुलजिम की पकड़ाई होती है, वो जो होता है, क्या मैंने अभी नाम किया, FIR। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चलते चलते पुलिस वाला पकड़ लेता है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये गलत है, मैंने उन्हें कहा कि ये गलत नहीं है, सही है। वो सेक्शन एक होता है 54, उसके मुताबिक कोई भी पुलिस वाला जो है, बल्कि आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि ये कातिल है, ये डाकू है, ये टेररिस्ट है, या ये मफरूर है, ये पुलिस का मतलूब है, तो आपको कानून का जो CRPC का एक रेलिवेंट सेक्शन है वो आपको एम्पावर करता है कि आप भी पकड़ के उसको हवाले करें, लेकिन आपने ये काम नहीं करना, उल्टा आप ही फंस जाएंगे। बहरहाल ये आपके पास इख्तियार है। तो पुलिस वाला जो है, कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कोई इनकम्बेंट हो या वो बात नहीं है, वो पकड़ के 54 के नीचे आगे फिर सब सेक्शंस हैं कि उसको किस सेक्शन के मुताबिक। 54 तो आपको बताता है ना कि आप बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन किन हालात में, तो वो आगे लिखे में, तो ऐसे भी गिरफ्तारी होती है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि FIR से लेके उसकी कन्विक्शन तक का पूरा तरीका क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।